कंपार्टमेंट बता दूं। देखो यहाँ पे हमने सेकंड एसी में करवाया था, ठीक है। ये बिथला पड़ा है क्योंकि अभी बहुत सारे पैसेंजर्स गए हैं। आपको एक ये सीट मिलती है, एक ये सीट मिलती है। ऊपर भी इतना स्पेस है कि आपकी मुंडी पूरी ऊपर बैठ सकते हो। ये मिलता है, वाईफाई है, पर यहाँ पे यार चल नहीं रहा है, स्मोकिंग नो जोन का है। सामान रखने का यहाँ पे बहुत दिक्कत है, ठीक है। पहले तो ये मैं बता दूँ, ये ऐसे करके कर सकते हो, बंद ऐसे होता है। इसको इसको ये थोड़े नए कंपार्टमेंट है, उससे लॉक हो जाता है, ठीक है। अगर आपको सीट ऊपर करनी है तो यहाँ वो दिया हुआ है, ये ऐसे करोगे ये अपने आप ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा। यहाँ आप अपना लगेज वगैज रख सकते हो, पर लगेज का बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि हमारे बाजू वाले कंपार्टमेंट में हम लोग इंडियन दोस्ती बैठे, उन लोग का 8 लगेज था, तो बहुत दिक्कत हो गई थी, तो फिर उनको पे करने ही बोल रहे थे, ठीक है। बाकी देख लो ऐसा ऐसा है, लाइट है, एसी है, सब है। थोड़ा सामान यहाँ रख सकते हो, और बस ऐसे। अब समारा आ गया और मैं इसलिए बाहर जा रहा हूँ, तो देख। ये समारा स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए हैं, कल से बैठे थे। ये रहा पूरा, ये हमारा भी इंजन चेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और 1 घंटे का स्टॉपेज है, वो रहा इंजन। 1 घंटे का स्टॉपेज था, तो हम सोचे कि थोड़ा घूम ही लें, स्टेशन है ना, और कुछ तो हमारे पास था नहीं, तो देखते रहो भाई। ऐसा है, बाकी मौसम तो ऐसा मतलब कल्ट है ना, बता नहीं सकते। वही, यहाँ की धूप हो गया, यहाँ की ठंड हो गई। और बाकी मैं भी ट्रेन की पूरी जर्नी से लेके मतलब जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं भी बैठ के बता दूंगा, कितना कॉस्ट कितने में पड़ा हम लोग को, ठीक है, उतना। ये पूरा ऐसे इंजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का मतलब समारा स्टेशन में आए हुए हैं, अभी इंजन चेंज हुआ है बेसिकली। और ऐसे देख लो भाई, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे पूरा समारा स्टेशन जो ऊपर दिख रहा है, वो दिखा है, इतना बड़ा समारा, सही है, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉब्लम भी जाती है, बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें भी होती हैं। रशियंस जो हमारे साथ बैठे थे वो कुल मिला के अच्छे ही मिले थे यार। एक तो आंटी थी उसमें से, जब स्टार्टिंग में जब हम लोग थे तब एक आंटी थी, वो डेंटिस्ट थी, ठीक है। फिर हमने उनको चॉकलेट दी थी इंडिस की वाली, फिर उनको वो भी ऑफ़र किया था, नमकीन भी ऑफ़र किया। फिर उनने हमको एक अपनी रशियन कोई सी चॉकलेट थी, वो भी दिया था, ठीक है। और ऐसे करके यार बहुत सारी चीज़ें दी थी उनने। और उसके बाद फिर एक और पैसेंजर आए थे रात में, तब तक हम सो रहे थे, और तब मेरी नींद खुल गई थी। तो आंटी हम ये बोल रही थी कि बेचारे दोनों आए हैं और बहुत लंबा ट्रैवल करके आए हैं, और यही सब बोला था उनने कि अच्छे 1800 मालचे के वो है, ब्रांच है। ब्रांच मतलब कि डॉक्टर, हम लोग बेसिकली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मॉस्को से हम लोग जा रहे हैं औरंगाबाद, और इसलिए ये हमारा फर्स्ट ट्रैवल था। ऐसे तो मैं टूरिस्ट नहीं हूँ, पर मैंने को ट्रेन पहले कभी देखी नहीं थी। मैंने देखी तो थी, पर यहाँ की ट्रेन नहीं देखी थी। उन्होंने ट्रैवल किया था, इसलिए आज पहली बार किया था, तो मैं पूरा रिव्यू देख रहा। उस पर जो दूसरा पैसेंजर आया था वो भी बहुत अच्छा था। वो ये रिमोट का कुछ काम करते थे, हाँ, रिमोट का काम करते, तो बेसिकली यही सब था। उनके साथ भी फिर हमने चाय पी, यही किया, और यहाँ के मज़े लो। मैं इधर का दिखाता हूँ स्टेशन का, बाकी करते रहो पूरा। यही सब है ना। कितना अच्छा दिख रहा है आज, है ना, मस्त दिख रहा है। वहाँ नहीं दिखते थे जितने यहाँ दिख रहे हैं। धूप है ना इधर अच्छी वाली। बहुत सही लगता है भाई, ठंडी पर बहुत है। मैं भी ऐसा, मुझे ठंड लग रही, पर ये है कि +10 में टेम्परेचर है, पर धूप भी उतनी ही है, तो इसलिए उतना फील नहीं हो रहा है। बाकी तो जितने पूरे कोट वोट पहन के बैठे हुए, और हम ऐसे ही घूम रहे हैं। तो बस इतना ही मैं रखता हूँ। बाकी अपनी बोगी में जाके मैं बताता हूँ कैसा कैसा क्या था, और टॉयलेट कैसा है इनका, हर चीज़ कैसी है, कंपार्टमेंट कैसा, वो सब मैं उसमें बता दूंगा, तो आप उससे रिव्यू दे सकते हैं। बोगी में यहाँ पे टीटी रहते ही हैं, तो ऐसे कुछ जनरली प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। और सफ़र में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, ना आपके साथ कोई रेसिज्म किया जाता है, ना कुछ है। आपकी किस्मत है, आपके साथ अच्छे लोग फंस गए तो अच्छा होगा, बुरे हो गए तो फिर बुरा होगा। लगेज का थोड़ा यहाँ पे मैं बता दूँ, लगेज का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि हम लोग के बाजू वाले जो कंपार्टमेंट में, वो मैं बता चुका हूँ, उनके 8-9 लगेज थे, तो यार उनसे फिर एक्स्ट्रा पे मांगने लग गए थे
ठीक है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ना इंडिया से डायरेक्ट आके अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं औरनबर्ग, तो वहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। पहले उनको पे करने बोला, फिर उनका लगेज बाहर रख दिया था, फिर वो लोग अंदर आके फिर उनने अपना लगेज लिया, तो ऐसे ऐसे हुआ। जो यार ये अगर किसी को सामान लेना मैं बता दूँ, इधर पे बहुत सारी शॉप हैं पर बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। मैं रेट इधर बाहर से ही बता देता हूँ। जैसे बिस्किट है 60 रूबल्स, लेज़ है यहाँ पे 100 रूबल्स, ऐसे तो इतने का ही रहता है। चाय है इधर 70 रूबल्स का, ठीक है। और ये सब लिखे हुए हैं इधर। और ये बीफ ईफ कुछ है यार, ये 80 रूबल्स, ये सब देख सकते हो। चोको पाई है 100 रूबल्स का, ड्रिंकिंग वाटर 100 का, ठीक है। यही सब है और आगे का ही मैं बताता हूँ, ठीक है। ये सब पूरी शॉप्स ही हैं। ये टोस्ट भी मिल रहे हैं 80 के, ठीक है। यही सब है और ऐसे ही आगे भी बहुत सारी शॉप हैं, ये पूरी उधर ही की हैं, तो देख सकते हो आप। Да? Да. А потом пьют оттуда воду. Это нормально в индийский чай. Когда вы родился, вы пьют воду. Да? Да. Все индийский пьют воду. Из реки. Да. Реки это очень чистый там. Знаешь, здесь я не знаю. Интересно кино. Ты к дому подходил, я не подходил, просто заходил. अनबॉक्सिंग ही कर लेते हैं। बॉक्सिंग खा के देखते हैं और पहले आलू को टेस्ट करवा। अरे अरे ये है भाई, ये वाली महंगी वाली है। मतलब ये ऐसे ऐसे स्ट्रीक्स हैं। कितने हैं? 9 है। 9 है, नहीं 10 है। पता नहीं कैसी चॉकलेट है। खा के देखें तो एक खा के देखते हैं तो पता चल जाएगा। किटकैट टाइप की ही लग रही है। वही किटकैट जैसी है वैसे ही। चिकन निकन तो नहीं है इसमें? नहीं पागल है।
अच्छी वैसे डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट है, थोड़े थोड़े पीनट्स दिख रहे हैं अंदर, ड्राई फ्रूट है, बट किटकैट जैसा वो रहता है ना बिस्किट। मतलब महंगी वाली चॉकलेट थी, मैं सोचा कोई सस्ती सी पकड़ा दी होगी। डार्क चॉकलेट मेड इन रशिया। तो थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच डेंटिस्ट जो थी। बहुत कोऑपरेटिव आंटी थी वो, सामान कम का cooperative। प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो उनकी सीट के नीचे डालने की परमिशन दी है। अब मैं यहाँ से मेन बताता हूँ हुआ क्या क्या। सबसे पहले अगर आप एयरपोर्ट में जाते हो, यहाँ आ जाओगे ट्रेन में, कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है एज अ टूरिस्ट मैं वो आपको बताता हूँ, और एज अ स्टूडेंट। ठीक है, दो चीज़ें, आप जैसे कजान्स्की स्टेशन जाओगे तो सबसे पहले आपको टैक्सी वहाँ पे लेनी पड़ती है। टैक्सी में अगर जनरली रूल ये रहता है कि अगर आपके पास 4 बैग है ना और सिंगल हो तब तो ठीक है, वो टैक्सी आपको कंफर्ट में अराउंड 1000 रूबल्स तक आपको पड़ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अगर 2 लोग हैं, जैसे हम दोनों फंस गए थे। ठीक है, अगर आप 2 लोग हैं तो अगर अब जैसे स्टूडेंट है हम लोग, तो हम लोग के पास 2 बड़े बड़े लगेज रहते हैं और एक कैबिन बैग रहता है जो हैंड बैग रहता है और एक बैकपैक रहता है। ठीक है, तो 4 हो जाते हैं। तो इन लोग का ये बोलते हैं चेमादान सिस्टम रहता है। चेमादान बेसिकली इसको बोलते हैं जो लगेज रहता है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि इन लोग के टैक्सी में सिर्फ 2 ही रख सकते हैं, 2 की ही अनुमति रहती है, बाकी अगर जो रहता है तो उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग 2 थे तो अब हम लोग के पास 2 ऑप्शन थे, या तो सिंगल सिंगल टैक्सी करो, या तो एरो एक्सप्रेस लो, ठीक है, या तो मेट्रो लो वहीं से, या तो मिनी वैन होती है वो ले लो। तो मिनी वैन का ऑप्शन आपको येंडेक्स टैक्सी में ही मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट है मैं उनका बता रहा हूँ, आपको येंडेक्स टैक्सी में मिल जाएगा, तो आप उससे कर सकते हो। ठीक है, देन दूसरी बात, एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये बतानी थी कि जैसे ही आप वहाँ पे मिनी वैन करोगे तुरंत वो आ जाएगा, तो तुरंत चढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि अगर आप लेट करोगे तो स्ट्राफ लग जाता है। स्ट्राफ मतलब फाइन समझ लो, क्योंकि वहाँ पे उनका टोल वोल कुछ देना पड़ता है उन लोग को, तो उस चक्कर में फिर वो लोग लेट कर देते हैं। ठीक है, देन 2-3 बात और बतानी है, मैं पूरा अच्छे से बता देता हूँ डिटेल्स में और क्या क्या हुआ। तो वहाँ से जब ऐसे हम लोग आ रहे थे तो वहाँ पे जैसे हम तो 2 थे, उसके साथ हम लोग के इंडियन स्टूडेंट भी थे इंडियन स्टूडेंट भी थे 3-4, तो उन लोग ने भी की थी, तो उन लोग का बैगेज भी हमारे मिनी वैन में ही आ गया था। तो कम से कम 10-15 लगेज हम लोग के उसमें आ गए थे। वहाँ पे उन लोग ने हमसे 2287 रुपीज़ नहीं मतलब रूबल्स इतना चार्ज कर रहा था, पर जब हम उससे पूछे थे तो वो 30 से 4 रूबले बता रहा था, मतलब 3000 से भाई 5000 ऐसे बोलने लग गया था। तो फिर जब जैसे जैसे फिर हमने बात करी, गाने आने सुने उनके साथ, तो वो बेसिकली जो ड्राइवर था वो कार्डियोलॉजिस्ट था। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट था। फिर उसने हम लोग को भाई मसाज वसाज के बारे में बता रहा था, और वो चाइना का था बेसिकली, इमिग्रेंट पर यहाँ पे बहुत सालों से रह रहा था। ठीक है, ये दूसरी मेन बात थी। तीसरी मेन बात थी कि हम स्टूडेंट थे तो वो समझता था, तो इसलिए उसने हमसे ज़्यादा नहीं लिए। ठीक है, चौथी बात, अगर यहाँ पे 2 रोड चलती हैं, एक टोल रूट वाला चलता है और एक विदाउट टोल। ठीक है, जो टोल वाला चलता है उसमें आपको टोल देना पड़ता है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर वो देगा, क्या बोलते हैं, ड्राइवर, तो वो भी उसमें काउंट हो जाता है। तो हम लोग का 2287 रूबल्स तो ये हो चुके थे, साथ में 500 रुपये टोल और हो गया था। ठीक है, तो टोल के बाद तो फिर तो मैंने हम लोग का फिर ऐसे कोई दिक्कत नहीं। फिर जब हम उतरे उसके बाद जितने हम लोग के पास पैसे थे उतने दे दिए थे। पर यहाँ पे लूटते बहुत है, मैं इतना बता दूंगा, अगर ड्राइवर अच्छा नहीं मिला ना तो आराम से आपके 5-6 हज़ार रुपये चले जाएंगे यार, आराम से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, कजान्स्की रेलवे स्टेशन जैसे ही पहुँचता है कोई भी टूरिस्ट या कोई भी स्टूडेंट, वहाँ पे स्टार्टिंग में ही चेकिंग वेकिंग सब हो जाती बैगेज का। तो बैगेज में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, ऐसे आपको डायरेक्ट जाओगे आप, वहाँ पे चेकिंग होगी, वो भी जैसा एयरपोर्ट में रहता है वैसे, ना कुछ पासपोर्ट कुछ नहीं देखते वो लोग। अंदर जाओगे, बहुत बड़ा स्टेशन है, ये सब कुछ है। ठीक है, बेसिकली मैं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ बता रहा हूँ। तो वहाँ पे बैठने की, अब अगर आप यहाँ 2 चीज़ कर सकते हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं वहाँ से घूमने चले जाऊँ, ठीक है, तो घूम सकते हो, पर ये कि वहाँ पे लॉकर सिस्टम दिए हुए हैं। लॉकर क्या होते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लॉकर हैं, आपको उसका पे करना पड़ता है, कुछ स्लिप है, वहाँ मशीन लगी हुई है, वहाँ पे कार्ड कुछ डालो, फिर उसके बाद साथ में हो जाता है वो। ठीक है, तो वही पे करो उसको, और उसके बाद जनरली क्या होता है कि वो लॉकर खुल जाएंगे, पर उसमें बहुत ज़्यादा लगेज नहीं जाता। 1 लगेज आपका चला जाएगा और 1-2 हैंड बैग चले जाएंगे, 2-2 3-3 नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जैसे अगर आप एयरपोर्ट से आते हो तो देन और कोई दिक्कत नहीं है बस वहाँ पे। और अगर वहाँ पे आपको ट्रॉली खींचने में दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे भी एक और सिस्टम रहता है कि वो लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं, जो
ट्रॉली, जैसे अपने यहाँ पे कूली रहते हैं ना, वहाँ पे लोग रहते हैं, तो वो उनके पास एक ट्रॉली रहती है यार, छोटी सी घसीटने वाली, तो उसमें रख लेते हैं। उसमें 300 एंड 500 रूबल्स चार्ज लगता है, तो वो अगर आपको करना है वो भी कर सकते हो। लॉकर में शायद 1000 या 2000 रूबल्स का रहता है वो लॉकर, जिसको करना है वो ये भी कर सकता है। घंटे के हिसाब से बेसिकली रहता है, ठीक है। फिर नीचे जाके आप बैठ सकते हो, बढ़िया। KFC है, कोई एक्स्ट्रा प्राइस नहीं है, बिल्कुल कजान्स्की स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन, उससे ही बिल्कुल लगा हुआ है, कोई प्राइस नहीं है। वहाँ पे जितने भी रेलवे स्टेशन है बेसिकली साथ में ही लगे हुए हैं पूरे, ठीक है। तो जिस भी उसमें होगा आपका कर लेना। स्टेशन वहाँ अलग है, फिर प्लेटफॉर्म अंदर थोड़ा रहता है, तो वहाँ बाहर पूरी शॉप है। शॉप पूरी महंगी है वहाँ पे। हम लोग ने कॉफ़ी ली थी, जो 10 रुपये की कॉफ़ी थी वो 40 की मिली हम लोग को, ये वाली एक, ठीक है। ये ऐसे तो 10 रुपये की हम लोग की यूनिवर्सिटी में 20 या 10 इतने की मिलती है, और इसका पैकेट ही मिल जाता है 50 रुपये का, जिसमें 10 आती है ये। पर यहाँ पे आपको 35 या 40 रूबल्स का एक मिलता है, और हमने ब्रेड ली थी वो करीब 80 रुपये की हम लोग को पड़ी थी, ठीक है। बाकी तो सब कुछ मिल ही जाता है। कुछ लोगों को ये ज़रूर डाउट होगा ये वाला कप मिलता है कि नहीं, कुछ लोग को लगता है कि ये पेड रहता है, ये बेसिकली रेलवे का ही कप है जो इन लोग की रेलवे देती है, ठीक है। तो आप वहाँ काउंटर पे जाके मांग सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप चाय पी सकते हैं, जो भी आपको करना है, ठीक है। अब वहाँ पे जब प्लेटफॉर्म में आ जाओगे तो वहाँ पे आपको बर्गर किंग भी मिल जाएगा और KFC भी मिल जाएगा। दोनों के प्राइस और पूरे सेम है, जैसे नॉर्मल यहाँ हर सिटी में चलते हैं वैसे ही पूरे प्राइस हैं, ठीक है। ठंड रहती है तो उसमें देखना, ठीक है। फिर वहाँ से जब आपको ट्रेन मिल जाएगी, ट्रेन पहली बात तो टाइम पे पहुँचना, दूसरी बात ट्रेन में मेरे को खुद को डाउट था कि लगेज कितना केजी लेके जा सकते हैं। तो देखो लगेज तो ऐसे 200 केजी तक रहता है, पर बैगेज अगर आपके पास ज़्यादा है ना तो दिक्कत आएगी, जैसे हम लोग के बाजू वालों को दिक्कत आई थी, ठीक है। हम लोग इंडियन स्टूडेंट के पास इतने सारे लगेज थे कि बन ही नहीं रहा था कहाँ रखे। तो इन लोग के में गलती हो गई थी कि ये लोग चारों इंडियंस थे। यहाँ पे इसके सीट के ऊपर नीचे एक लगेज रखने का ही जगह रहती है, क्योंकि इन लोग का कुछ ये स्टैंड लगा हुआ है यहाँ उठाने का, तो वहाँ से तुम 2 नहीं रख सकते बड़े बड़े लगेज, ठीक है। तो इन लोग का क्या किया था, बाहर ही रखवा लिया था लगेज, ठीक है। मेरे ईयर के ये लोग 4th ईयर के हम लोग सब, तो इन लोग का लगेज इन लोग ने जब रखवा लिया था तो वहाँ भाई बहुत प्रॉब्लम हुआ। बोलते हैं पे करो इसका, फिर TT आ गया, फिर एक और कोई अटेंडेंट था मैनेजर, वो आ गए, तो बड़ी मुश्किल से फिर पूरा सेटअप हुआ था, पर पे नहीं किया था फिर इन लोग ने, ऐसे हो गया था कॉम्प्रोमाइज़ टाइप का, जो भी बोल सकते हो। तो ये सब भी यार थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको अगर आप डायरेक्ट वहाँ से आते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा इंडियन स्टूडेंट के लिए कि जब आप आ रहे हो तब शायद ट्रेन ना लो तो ज़्यादा अच्छा है। यूनिवर्सिटी से जाते टाइम जब छुट्टी लेते हो वीकेंड्स में, तब आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ के टॉयलेट बहुत साफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, फ्लश भी है, हर चीज़ है, और ठंडा पानी भी आता है, गर्म भी आता है, दोनों आते हैं। बोगी भी बहुत अच्छी है, पूरा ही अच्छा ही सिस्टम है, ऊपर स्पेशियस है, ये सब है, पर ये थोड़ा सामान रखने का कम है। और एज़ कम्पेयर टू अगर मैं इंडियन रेलवेज़ का बोलूँ तो इन लोग की बोगी थोड़ी कंसनट्रेटेड है, ठीक है। मतलब बहुत कम स्पेस, हाँ बहुत कम स्पेस है इन लोग की, बहुत ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिलेगी इसमें, तो आपको लगेगा कि यार वो सब है। बाकी चार्जिंग का पॉइंट है, पर चार्जिंग में आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सल अडेप्टर लेके आना पड़ेगा, तब यहाँ चार्ज कर सकते हो। तो हम लोग के पास तो पहले से था, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। ये तो यहाँ पे हर जगह वही रहता है 220 वोल्ट्स का, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, पैसेंजर्स अच्छे हो तो यार जर्नी तो अच्छी हो जाती। बाकी ये दोनों बैठे थे पैसेंजर, उनके साथ बहुत सारी बातें करी थी, मतलब कर ही रहे थे वो, इतनी सारी कि बता नहीं सकता मैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे घूम सकते हो आप, जो यहाँ पे कोई भी स्टेशन में गाड़ी रोकती है तो होता ये है कि यहाँ पे हर बोगी में एक TT रहता है, ठीक है। TT यहाँ पे जो भी बोलते हो मैनेजर जो भी रहता है वो होगा, वो ही आपको पूरे कंबल प्रोवाइड करवाता है। कंबल बेसिकली नहीं मिलते, चादर मिलता है, ठीक है। ये सब तकिए पूरे, जैसे ये रहा, आपको खुद इसमें चढ़ा के सब कुछ खुद से करना है। और जब आप यहाँ से जाते हो ना, तब आपको पूरी चेकिंग करवानी पड़ती है इसकी, साथ में जितने भी पिलो कवर ये उनको देना पड़ता है अटेंडेंट को, जो यहाँ का TT है। हर बोगी के लिए एक TT रहता है, वो ही यहाँ पे पूरा करता है। जब आप ट्रेन में चढ़ते हो तब आपका टिकट नहीं देखा जाता, बेसिकली सिर्फ सीट नंबर पूछते हैं और पासपोर्ट देखते हैं। पासपोर्ट में आपका नाम सही हो, क्या पासपोर्ट नंबर, हाँ पासपोर्ट नंबर बेसिकली वही देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार वो चेकिंग हो जाएगी, दूसरी बार चेकिंग होती है जब आप सब बैठ जाएंगे, एक बार फिर आपका पासपोर्ट देखा जाता है, तीसरी बार आपका टेम्परेचर लिया जाता है। हम लोग का 2 बार टेम्परेचर ले चुके, मतलब कि किसी को टेम्परेचर वो फीवर तो नहीं है किसी को, ठीक है। तो वो सिस्टम है, 2-3 बार हम लोग का टेम्परेचर वहाँ लिया है। और टॉयलेट इन सब में हर 1-1 घंटे में यार चेकिंग होती है, तो बहुत ही मेरे को मतलब स्टैंडर्ड वाला लगा हर बोगी में इनका, हर बहुत सही चीज़ थी ये।
ठीक है। और कोई भी स्टेशन पे गाड़ी रुकती है तो आप भले ही उतर सकते हो, पर उसके पहले रूट देख लेना कि किस स्टेशन में कितना रुकेगी। जैसे समारा था, पेंजा स्टेशन था, इन सब में 1-1 घंटे का हम लोग का रुकने का था। तो उस हिसाब से फिर हम लोग पूरे स्टेशन में घूमते रहते ये सब, और टाइम पे बढ़िया पहुंच जाएगी गाड़ी तो होगी। बाकी इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, पर्सनली मेरा सजेशन है ये, ठीक है। बाकी अभी मैं 1-2 बोगी आपको दिखा दूंगा, थर्ड एसी कैसा होता है, स्लीपर क्लास कैसा है, और एक बोगी से दूसरे बोगी में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। सो रखता हूँ यहाँ पे मैं, और थोड़ा वहीं बाहर का दिखा दूंगा। क्रिमिनल बुजुर्ग स्टेशन से, और कुत्ते उत्ते भी साथ में है यार इन लोग ऐसा है क्राइम है। ये बुजुर्ग स्टेशन है, 21 मिनट का यहाँ पे होगा हमारा हॉल्ट, उसके बाद फिर हम लोग चढ़ेंगे। और अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ऊपर जाके देखूँ। ये है यहाँ पे स्टेशन, ये रहा वक्जाल बुजुर्ग, और ये आए भाई ऊपर। ये देखो तांबूदित अली, ये रहा। यार मैं टॉयलेट दिखा देता हूँ, यहाँ पे पता चल जाएगा ऑक्यूपाइड है कि नहीं, ठीक है। और ऐसे खुला हुआ है जैसे ये, तो ये सेकंड एसी का है वैसे ये, और काफ़ी यार साफ़ है, ठीक है। ये सेंसर लगा हुआ है, ऐसे करो तो अपने आप पानी आ जाता है। ये बाकी इतना तो बताने का है नहीं। यहाँ हो जाए आपका काम तो ये ऐसे दवा देने का, और ये वैक्यूम हो जाने का, ठीक है। अब ये थर्ड एसी का तो यहाँ पे हर, और हम लोग का कंपार्टमेंट थोड़ा ये है कि नया वाला है इसलिए इसका ऐसा है। बाकी ये दूसरे वेगन में जाने का है, ठीक है। तो इसको ऐसे तुम खोल सकते हो, ये यहाँ पे पूरा है। ये दूसरा वेगन, यहाँ पे कुछ नहीं, इसको दबा देंगे तो खुल जाता है ये, और इधर आ जाने के। ये टीटी है यार, और ये है थर्ड एसी जिसका मैं बता रहा था, ठीक है। इसका बता दूँ, ये ऐसा रहता है यहाँ का, ये जैसे पूरा, ये थर्ड एसी है। तो यहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं, 1 2 3 थर्ड एसी, और ये एक अपर बर्थ, और यहाँ पे ये लोअर बर्थ। तो मैं पूरा वहाँ तक चलता हूँ। ये पता नहीं बच्चे अच्छे खेल रहे, आधा तो यार बैठे ही नहीं, चले गए हैं लोग, ठीक है। तो यही सब है, लोग बैठे हुए हैं यार इधर। ये पूरे लोग बैठे हैं इधर पे। और यहाँ पे भी जैसे मेरे में वो गर्म पानी का ये था, यहाँ पे ये सिस्टम है, इसका मुझे पता नहीं कैसे काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा है, और यहाँ से फिर तुम और आगे जा सकते हो।
ये भी पता नहीं कौन सा वाला कंपार्ट है, इसमें भी ऐसे दबा दो तो ये अपने आप खुल जाता है, ऑटोमेटिक रहता है ये, ठीक है। फिर ये शायद केटरिंग है ना, नहीं ये भी थर्ड एसी है। थर्ड एसी है। हाँ ये पूरे थर्ड एसी है। ये देखो, ये मैं बोल रहा था यहाँ पे ना ये रहता है, मतलब जो सामान रखने का होता है इसको आप ऐसे बटन दबा के ऊपर भी कर सकते हो, जो हमारे में था ऑटोमेटिक, इसमें आपको खुद ये सब करना पड़ता है। ये चादर आपको सब ऐसे मिल ही जाएंगे। यहाँ पे ट्रेन की स्पीड वो सब दिखाता रहता है, ठीक है। और बस आगे भी पूरा वही है सामने, तो उतना मैं जाऊँगा नहीं, बाकी चलता हूँ। बस अब वापस चले जाएंगे हम लोग, गिरना जाए भाई इधर पे, हवा पास हो गई। बस यहाँ पे आगे चले जाने का। इसको बंद कर देने का। ये सब बैठे ही हुए इधर पे। ये पूरे पैसेंजर जैसे बैठे हुए इधर पे। पूरे ही बैठे भाई, ऐसे आ जाता है। एक चीज़ मेरे को बतानी थी कि यहाँ पे ना आप अपने हिसाब से गेट नहीं खोल सकते, ठीक है। ये आप कितना भी कोशिश करोगे ये नहीं खुलते, ये जब तक टीटी नहीं होता तब तक नहीं खोलते, वो खुद ही खोलते हैं। और ये ऐसे सीढ़ियाँ भी बाहर नहीं जाती, वो ही सीढ़ियाँ बाहर करते हैं, अंदर अंदर बस ऐसे आ जाने का। और ये फिर से हमारा कंपार्टमेंट लग गया। एक मिनट, ऐसे होने एक चीज़ दिखाना भूल ही गया। एक चीज़ है यहाँ पे क्लीनिंग का, मैं आपको जैसे ये बता दूँ, ये जैसे टॉयलेट रहता है ना, और ये आप देखेंगे ये जो पोंछा लगाने का काम और जितने भी वो रहता है ना साफ़ करने का काम, ये हर एक घंटे में चेक होते हैं मैनेजर के द्वारा। यहाँ पे हर कंपार्टमेंट में एक मैनेजर है और टीटी है, वो यहाँ का पूरा चेक करते हैं कि टॉयलेट पेपर है या नहीं, क्लीन है कि नहीं। स्मोकिंग यहाँ कर नहीं सकते, नहीं तो 1500 रुपये का स्ट्राफ लगता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना डियर पैसेंजर्स, क्लीन रखना है हरदम, टॉयलेट भूलना नहीं है, ठीक है। बाकी इसको बंद कर दो। और ये फिर से वही है, और ये बाहर तो है ही है। तो हम लोग भी पहुंचने ही वाले हैं, जस्ट पूरा पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा ही सा बचा है। और ये आप देख सकते हैं यार, इधर पे थोड़ी देर में पहुंच के 10:30 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे औरंगाबाद। फिर वहाँ से अपने अपने हॉस्टल चले जाएंगे। सिर्फ उतनी ही थी हमारी जर्नी। सो होप यू लाइक। और बाकी मैं औरंगाबाद स्टेशन में पहुँच जाऊँगा तो आपको बता दूँगा वहाँ का स्टेशन कैसा है। और ये हम फाइनली पहुँच गए औरंगाबाद। ये भाई उतर रहा है सामान, ये रहा पूरा, और वहाँ है स्टेशन। अब बस हॉस्टल जाने की देरी, और जल्दी से निकल जाएंगे हॉस्टल। वहाँ से बाहर टैक्सी लेके 40 मिनट का यहाँ पे स्टे है। पता नहीं आधी ट्रेन पीछे से क्यों ले गए ये लोग, यहाँ थोड़ा इंजन चेंज हो रहा है। तो ये है, ख़त्म हो गया यार औरंगाबाद की जर्नी। अब सीधा हॉस्टल जाना है। ये रहा औरंगाबाद का वक्ज़ाल जो है, ठीक है, ये औरंगाबाद का वक्ज़ाल। और यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि शौरमा खा के जाए, क्योंकि हॉस्टल में तो खाना भी बंद हो गया है, इतना लेट जो हो गए हम लोग, ठीक है। और बस ये हो रहा है टाइम 22:44, 10:30। ये रहा वक्ज़ाल, और यहाँ मैं रखता हूँ। बाकी हॉस्टल पहुँचती है आपको बताता हूँ कैसा क्या सीन है, ठीक है। नहीं जितनी होनी चाहिए भाई, 7 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ठंडे हो रखे हैं, ठीक है। नहीं चल रही, लेकिन मैं इसमें दिख ही नहीं रहा, इतना काला आ रहा है। हाँ तो भाई बाकी शौरमा खा के यार घर चले जाएंगे हम लोग, बस यही हम लोग का प्लान है। सो होप फॉर द बेस्ट। हॉस्टल जाके क्या होता है, कौन से रूम में अच्छी थी, लेकिन ट्रेन कौन सी जगह हम लोग को क्वारंटाइन किया जाता है, 6th फ्लोर मिल जाए तो अच्छी बात है। भाई वो लोग अभी तक आए नहीं। औरंगाबाद आखिरी हॉस्टल में खाना नहीं मिलेगा, इसलिए खा रहे हैं। एंड वी हैव वन फ्रेंड विद अस हु इज़ फ्रॉम द उज़्बेकिस्तान। Yeah, I'm a blogger, that's why. Yeah, thank you so much. And he is speaking very good English as per, because Russians don't speak English so much.
हो गई हम लोग की टैक्सी और अब बस औरंगाबाद के लिए जा रहे हैं। शोरमा खाया था वहाँ पे, एक उज़्बेकिस्तान था जो बेसिकली जिसको क्या अच्छी बनती थी इंग्लिश, तो उसने बड़ी हेल्प कर दी और बात भी कर ली और फ्रेंड भी बन गया। ये है टैक्सी, बस हॉस्टल की देरी भाई, वो भी पहुँचने वाले हैं बस औरंगाबाद में। ये आ गए भाई हॉस्टल फाइनली कम इनटू हॉस्टल। अबे अरमादा आ गया यार। लो भाई ये दिख रहे हैं इंडियन स्टूडेंट, ये बेसिकली हॉस्टल अरमादा का। रात में पहुंचे तो इसलिए ये कौन सी फॉर्मेलिटी है, ये कुछ भरनी है। ये हम आ गए हैं दादा। और ये रहा हॉस्टल, ये रहा भाई पूरा। और मैं यहाँ का बता दूँ अरे यहाँ पे अब ऊपर जाके मैं सब कुछ बता दूंगा कैसा क्या हुआ। करना ये है कि यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये उसमें साइन इन करके पासपोर्ट और इमिग्रेशन यहाँ देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाने का और फिर अपने अपने रूम में क्वारंटाइन होने का फॉर द 10 डेज़। हम लोग पहले से यहाँ रहते थे इसलिए हम लोग के लिए 10 डेज़ है, और जो न्यू स्टूडेंट है जो अभी आ रहे हैं वो उन लोग को मतलब 14 डेज़ का क्वारंटाइन है, ठीक है। हम लोग को यार रेस्ट करने के लिए दिया है और वहाँ है मेरा लगेज, ठीक है। तो हुआ ये कि जैसे हम लोग आए आप लोग को पासपोर्ट डिटेल्स वहाँ पे देनी है अखराना को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म है, उसमें अपना नाम वो सब लिखना है। कोई भी स्टूडेंट आए सबसे पहले यही करवा रहे हैं लोग, 10 डेज़ का क्वारंटाइन जैसे मैंने पहले बता दिया। और रूम अपने हिसाब से नहीं मिल रहा बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग के साथ अभी 4 और बच्चे थे, वो और आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग को अपने रूम में लेके जाएंगे भैया। तो उस हिसाब से देखते हैं क्या होता है। बाकी जिससे मैं नहीं मिला हूँ कल मिलते हैं। वहाँ हॉस्टल आए गए फाइनली 1.5 साल बाद, 1.5 हो ही गए उन्हें, 1.5 साल बाद हॉस्टल आ गए हैं। और ठंड काफ़ी कुछ चेंज हो गया हॉस्टल में, पहले ऐसा नहीं था जितना अच्छा अभी दिख रहा है। और पहले ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन में था और अभी तो काफ़ी अच्छा कर दिया इन लोगों ने। तो उस हिसाब से चीज़ें बदली गई और आप लोग आओगे तो आप लोग को भी अच्छा ही हॉस्टल मिलेगा। किसको कहाँ रखा जाएगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है। ये वक्त ही बताएगा किसको कहाँ रखा। मुझे यहाँ रख रहे हैं या यूनिवर्सिटी हॉस्टल भेजेंगे भी मुझे नहीं पता। जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं देता जाऊँगा। और अब मैं यहाँ रखता हूँ, रूम में पहुँचते ही एक बार रूम की फ़ोटो दिखा दूँगा, उसके बाद 10 विदानियाँ कर दूँगा मैं और अली आए, अभी 4 और आ रहे हैं, ठीक है। सो फिनिश करता हूँ यहाँ पे मैं अपनी वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी पर बट मज़ा आएगा, देखना ज़रूर, मज़ा आएगा, देखना ज़रूर। ठीक है, 10 विदानियाँ, गुड बाय।